कल गलती से मैंने एक न्यूज़ चैनल देख लिया, जिसके अंदर चाइना में अभी कोरोना की वजह से जो हाहाकार मचा है, उसके रिलेटेड न्यूज़ चल रही थी। और अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज़ ऐसे लग रहा था कि आने वाले 1 महीने के अंदर-अंदर पूरा चाइना कोरोना की वजह से साफ हो जाएगा। दोस्तों, ये न्यूज़ सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है। अभी मार्केट से रिलेटेड भी ऐसे ही न्यूज़ चल रही है कि कोरोना के पहले लहर में मार्केट जितना गिरा था, अब उतना गिर सकता है। हमारे यहाँ की हालत भी कोरोना में जैसे पहले लहर में हुए थे वैसे ही और अभी जैसे चाइना में चल रही है वैसी ही हो सकती है। दोस्तों, इन सारी बकवास बातों को छोड़ दीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यहाँ से आगे मार्केट और कितना गिर सकता है और जो मार्केट यहाँ से आगे गिरेगा, इस गिरते हुए मार्केट में हमारे लिए कहाँ अपॉर्चुनिटी बनेगी और हमने कहाँ मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। मैं आपको आखिर में 3 ऐसे सेक्टर्स दूँगा जो आने वाले 1 महीने में आपके पोर्टफोलियो में 10 से 20% का वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। दोस्तों, अभी जो मार्केट गिर रहा है, वो कोरोना की वजह से गिर रहा है ऐसी बात नहीं है। मार्केट को गिरना ही था, इसलिए मार्केट गिर रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके पहले भी डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन ऐसे बहुत से वेरिएंट आए, हमारे यहाँ उसके बहुत से पेशेंट्स भी मिले, तब भी मार्केट गिरा नहीं। क्योंकि मार्केट ने एक बार कोरोना को पचा लिया है, अब मार्केट कोरोना के ऊपर इस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा कि जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो को जैसे पहले वेव में दिक्कत पैदा हुई थी वैसी होगी। अब मार्केट जो गिर रहा है ना, इसे प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। मार्केट दोस्तों 18,600 19,000 के आसपास जाके आया है, तो वहां से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग, इसे हेल्दी डाउनफॉल कहते हैं। मार्केट गिरना ही था। बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स है जो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचते ही नहीं है। मैं मेरे बहुत से इन्वेस्टर्स को, मेरे दोस्तों को कहता हूं, और मैंने मेरे इसके पहले के 20 दिन पहले का वीडियो आप निकाल के देख लीजिए, उसके अंदर मैंने कहा है मार्केट के अंदर 18,000 का स्टॉप लॉस कंसिडर करके चलिए, उससे नीचे मार्केट में रुकिए नहीं। मैंने 18,600 के लेवल पे मेरे जो जिनका पोर्टफोलियो मैं देखता हूं, जिनको मैं सजेस्ट करता हूं, मेरी जो एडवाइजरी जिन्होंने ली है, उन्हें भी मैंने सजेस्ट किया था कि भाई प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अच्छे-अच्छे जो आपके पास स्टॉक्स है, जो प्रॉफिट में चल रहा है, उनको निकाल लीजिए, पैसे रेडी करके रखिए। मार्केट यहां से आगे आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखा सकता है। अब यहां से आगे दोस्तों मार्केट कहां तक जा सकता है नीचे? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 16,800 तक मार्केट फिर से एक बार टेस्ट कर सकता है। 16,800 आप अगर देखोगे तो ये मल्टीपल सपोर्ट की रेंज है निफ्टी की। मार्केट वहां तक तो जा सकता है। अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यार 10% का अगर हम करेक्शन भी कंसिडर कर लेते हैं, तो 18,500 के रेंज से 16,800 के आसपास 10% आ जाते हैं। तो इतना मार्केट में करेक्शन तो बनता ही है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, 17,500 या 17,200 से नीचे के रेंज पे आप आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा एडिशन करना शुरू कर दीजिए। मैंने खुद ने भी, आपको अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने खुद ने भी एचडीएफसी बैंक बेच दिए, 20 से 25% के आसपास प्रॉफिट बना लिया। मैंने एलएनटी बेच दिया। मैंने फिर से उसमें 23 से 27% के आसपास प्रॉफिट बना लिया। मैंने बजाज फाइनेंस बेच दिया, मैंने एसबीआई बेच दिया, मैंने आईसीआईसीआई बैंक बेच दिया। दोस्तों, ये जो सारे स्टॉक्स के मैं नाम ले रहा हूं ना, आप अगर पिछले 6 महीने में देखोगे तो वीडियोस के अंदर मैंने आप सभी लोगों को इन स्टॉक्स को सजेस्ट किया है खरीदने के लिए। और मैंने तब कहा भी था कि दिवाली के आसपास ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देंगे, आप दिवाली के आसपास इन्हें बेच दीजिए। मार्केट 18,000 को क्रॉस करेगा दिवाली के आसपास। ये मेरे वीडियोस आप निकाल के देख लीजिए। 8 महीने में मैंने इन स्टॉक्स के जो आपको नाम गिनाए, इन स्टॉक्स ने मुझे 20% के ऊपर हर एक स्टॉक ने रिटर्न दिया है। अब मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। मार्केट में दोस्तों यही चलता है। प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। और प्रॉफिट बुकिंग किस तरह से करनी है, मैं आपके जानकारी के लिए भी ये बात ऐड कर दूं। यहाँ पे बहुत से मेरे दोस्त है, उनके पोर्टफोलियोज में देखता हूँ, उनके पोर्टफोलियो में जो अच्छे खासे प्रॉफिट में स्टॉक्स है वो बस पड़े हैं, और साथ ही साथ लॉस में जो स्टॉक्स है वो भी पड़े हैं। और बहुत बार तो ये होता है कि जो प्रॉफिट में स्टॉक्स है, शेयर्स है, उन्हें वो लोग बेच देते हैं, और जो लॉस में है उन्हें होल्ड करते हैं, उन्हें संभाल लेते हैं। दोस्तों, एक सिंपल सी बात है जो मैं मेरे बैचेस में भी कहता हूं कि मेरे घर में अगर 2 टीवी है, एक अच्छा परफॉर्मिंग टीवी है और एक भंगार पड़ा हुआ खराब हो चुका, तो मैं जगह अगर मुझे खाली करनी हो तो किसे बेच दूंगा, किसे फेंक दूंगा? तो मैं भंगार को फेंक दूंगा। मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जो लॉस में चल रहे, नॉन परफॉर्मिंग, खास कुछ काम नहीं कर रहे, ऐसे भंगार स्टॉक्स को तो पहले निकाल दीजिए, और जो परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उनके अंदर एवरेज कीजिए, उनमें ऐड कीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग मस्ट है।
कोरोना की वजह से हो, किसी भी चीज की वजह से हो, मार्केट यहां से नीचे 16,800 तक जा सकता है। और फिर से मैं इसमें जोड़ दूं दोस्तों, बकवास बातों पे ध्यान ना दें। कोरोना अपने यहाँ भी आ चुका है और कुछ वेरिएंट्स भी आते रहेंगे। मार्केट अब इससे रिएक्ट नहीं होगा, डरिए नहीं। मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा पैसा हाथ में रखिए, मार्केट यहाँ से और नीचे गिर सकता है। तो अब कौन से सेक्टर्स है जो आगे आने वाले दिनों में हमारे पोर्टफोलियो में एक अच्छा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं? उन सेक्टर्स के अंदर दोस्तों मैं सबसे पहला सेक्टर आपको बताऊं, वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर क्यों? क्योंकि ये जो कोरोना है ये फार्मा सेक्टर के लिए वरदान है। आप अगर पिछले 8 दिनों की रैली देखोगे तो पूरा मार्केट जो गिरा है उस सारे सेक्टर्स नियर अबाउट गिरे हैं, अकेला एक सेक्टर है फार्मा जो ऊपर गया है, जो पॉजिटिव हुआ है। रीजन तो बहुत सिंपल सा, हम सभी लोगों को पता है। तो फार्मा सेक्टर को आपके पोर्टफोलियो के अंदर जोड़िए। आने वाले एक महीने में मैं आपसे कहूं दोस्तों, 25 दिसंबर से 25 जनवरी का मैं व्यू दे रहा हूं। एक महीने में 10 से 20% का रैली आपको इन 3 सेक्टर्स में मिलेगा। फार्मा सबसे पहला कंसिडर कर लीजिए, कोरोना का डर इनके लिए हम कह सकते हैं प्रॉफिटेबल है। दूसरा सेक्टर मैं दोस्तों आपको बताऊं, डिफेंस सेक्टर। प्री बजट रैली जिसे कहा जाता है, बजट से पहले मार्केट के अंदर अंदाजा लगाता है मार्केट कि कौन से सेगमेंट के लिए, कौन से सेक्टर के लिए गवर्नमेंट इस बार बजट में ज्यादा एलोकेशन करेगी, उसे कंसिडर किया जाए तो डिफेंस सेक्टर को आप आपके पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हो। चाइना का इश्यू हो, पाकिस्तान का इश्यू हो, गवर्नमेंट ये सोचेगा, ये एक हमारे लिए प्राइम कंसर्न है कि डिफेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, और गवर्नमेंट उस तरह से कर भी रहा है। उसको कंसिडर करते हुए डिफेंस कंपनीज को आप आपके पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हो। प्री बजट रैली हमें इनकैश करनी। और तीसरा सेक्टर दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर है। किसान, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में खास करके फर्टिलाइजर, ये जो सेक्टर है दोस्तों, ये प्री बजट रैली में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें दिखाएगा। हमारे पोर्टफोलियो में एक अच्छा वैल्यू एडिशन इस वजह से होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए भी कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम इस बजट को एज गुड एज प्री इलेक्शन बजट भी कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट का ये प्राइम कंसर्न होता है कि किसानों के ऊपर ध्यान दे, और उसी को कंसिडर करते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बजट में एक अच्छा खासा एलोकेशन हो सकता है, एक एक्स्ट्रा एडिशन इस बजट के अंदर हो सकता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पोर्टफोलियो के अंदर ध्यान मिले प्री बजट रैली को इनकैश करने के लिए। बाकी कोरोना आता जाता रहेगा, कोई चिंता ना करे। मार्केट के अंदर जो डाउनफॉल है उसे एंजॉय किए, करिए और पैसे बना के रखिए दोस्तों। मार्केट हमें और अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज देगा इन्वेस्टमेंट। इसके अगला वीडियो, इस साल का लास्ट वाला वीडियो दोस्तों, कुछ कंपनीज मैं आपके लिए लेके आऊंगा जो अगले साल के पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले कुछ दिनों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम में आएगी, पर इन 3 सेक्टर से खास करके उसके अंदर कंपनीज हो सकती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये रिसर्च, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट मेरे चैनल को यूट्यूब पे प्रमोट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।